प्यार, इश्क और मोहब्बत ये साबित कर दिखाया है पीके ने। और आज मैं स्टोरी लाया हूँ पीके की। हाँ, फिल्मों वाले पीके की नहीं, ओरिजिनल वाले, रियल वाले, हमारे बहुजन पीके की स्टोरी, जिन्होंने इंडिया टू स्वीडन साइकिल से ट्रैवल किया अपने प्यार से मिलने के लिए। बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सलाम, जय भीम मेरी जान। मैं हूं आरजे जैकी आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? और भाई साहब एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं आपके समक्ष। कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं क्या क्या चाहिए, और आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुजन लवर की स्टोरी, जिन्होंने अपने प्यार के लिए यार मतलब इंडिया टू स्वीडन साइकिल से गए। हम अपने साइकिल से अपने घर से गली के नुक्कड़ में लगे दुकान में नहीं जा सकते, लेकिन ये भाई साहब इंडिया टू स्वीडन ट्रैवल कर गए। तो भाई साहब इन पीके की कहानी शुरू होती है इंडिया से। इनका पूरा नाम है प्रद्युमन कुमार पीके महानंदिया, जो कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, मतलब जंगल में एक छोटा सा गांव था, वहां पे ये पैदा हुए दलित परिवार में। देखिए ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन रेफरेंस के लिए ये वर्ड मैं दे रहा हूं। तो कमेंट में वो मत लिखिएगा कि ये वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है? मैं जानता हूं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो इनका जन्म एक बहुजन फैमिली में हुआ। बचपन बड़ा ही मुश्किल से गुजरा। जब स्कूल में जाने की बारी आई तो पहली बार इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। क्लास में बैठने गए तो इन्हें बताया गया कि नहीं, आप बाकी स्टूडेंट के साथ नहीं बैठ सकते, आपको दूर बैठना पड़ेगा, दूर ऐसे कोने में जाके बैठना पड़ेगा और वहीं से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये वाकया यही नहीं रुका। इन्होंने जब दिल्ली स्कूल ऑफ कॉलेज में 1971 में एडमिशन लिया, तब भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और लोग कहते हैं कि इंडिया में ये सब खत्म हो चुका है। मैंने भी किया है, आपने भी किया है। अब चलो कहानी आगे बढ़ा। खैर बचपन तो गरीबी में गुजरा। जब टीनेज में आए, कॉलेज में गए, तो भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक इंसिडेंट इनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। और ये वो दिन था जब उन्होंने वैलेंटिना टेरेस्कोवा जी के सत्कार समारोह में हिस्सा लिया। सत्कार समारोह में हिस्सा लिया। जब वहां पे उनका सत्कार हो रहा था, उन्होंने वैलेंटिना टेरेस्कोवा जी को देखा। और ये मैं बता दूं कि वैलेंटिना टेरेस्कोवा जी कौन थी? She was the first and youngest woman in space from USSR। तो ये पहली और यंगेस्ट महिला थी जो स्पेस में गई थी। तो इनके सत्कार समारोह में अपने पीके जी ने हिस्सा लिया और यहाँ पे इनका ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया अपने हाथों से और उन्हें प्रेजेंट किया। और भाई दूसरे ही दिन सुर्खियों में एक ही खबर थी, वुमेन फ्रॉम स्पेस मीट्स जंगल मैन। फिर क्या, ये खबर दुनिया भर में फैली और ये खबर जा पहुंची उनकी होने वाली फ्यूचर वाइफ के पास, चार्लेट वॉन शेडविन। चार्लेट वॉन शेडविन स्वीडन में रहती थी और इंडिया पढ़ाई करने भी आने वाली थी। उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि जाओ इंडिया चलते हैं और ये जो आर्टिस्ट है इनसे खुद का पोर्ट्रेट बनाते हैं। 1975 में वो स्वीडन से इंडिया आई, दिल्ली में अपने पीके जी से मिले, उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनाया और फिर वो कहते ना कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। दोनों उड़ीसा चले गए, बिल्कुल मतलब इंडियन रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो गई। अब शार्लेट भी यहाँ थी, पीके भी यहाँ थे, दोनों ने बढ़िया खूब अपना टाइम स्पेंड किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मिलन होता है तो बिछड़ना भी होता ही है। तो शार्लेट जी को अपनी पढ़ाई पूरी करके स्वीडन वापस जाना था। तो दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ दिनों के लिए हम अलग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तब फोन तो नहीं हुआ करते थे कि यहाँ पे मैसेज किया कि वहाँ पे मैसेज पहुँचा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। तब लेटर्स लिखा करते थे। तो दोनों ने एक दूसरे को साल भर तक लेटर्स लिखे। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि जब दिल की तड़प बढ़ जाती है तो फिर किसका बस चलता है। तब पीके जी को लगा कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब मैं अपने वाइफ से मिलूंगा। अब इंडिया से स्वीडन जाने के लिए पैसा बहुत लगता था, पैसे नहीं थे प्लेन की टिकट खरीदने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो भी सामान था उनको बेच दिया और एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी। जी हाँ, सेकंड हैंड साइकिल। और निकल गए वो अपने वाइफ से मिलने के लिए। उनके इस रास्ते में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की एंड यूरोप। उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। वो सफर में लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे। जी हाँ, पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे। तो इसके बदले उनको कोई पैसे दिया करता था, कोई खाना दिया करता था और कोई उनको रहने में मदद कर दिया करता था। तो
फाइनली जाकर इतने सारे देशों को पार करने के बाद वो फाइनली अपने वाइफ से मिले। स्वीडन में दोनों ने शादी कर ली, ऑफिशियली शादी कर ली। अब हमारे पीके अपनी चार्लेट के साथ बढ़िया से रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। और हमारे पीके स्वीडन में क्या काम करते हैं उसके बारे में भी जरा जानकारी देते हैं आपको। हमारे पीके एडवाइजर है स्वीडन में ऑफ आर्ट एंड कल्चर अंडर स्वीडिश गवर्नमेंट। ये थी एक प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी, या कहे बहुजन लव स्टोरी। ये लव स्टोरी कैसी लगी जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। जय भीम मेरी जान, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जाओ उधर फॉलो करो। मैं बाबा साहब के फोटोज वगैरह डालते रहता हूँ, हमारे मतलब बहुजन लेजेंड्स के फोटोज में वहां पे डेफिनेटली डालते रहता हूँ। आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मुझे मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उनका रिप्लाई दूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का और शान से बोलने का, हक से बोलने का और फक्र से बोलने का। जय भीम मेरी जान।